हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक इलेक्ट्रिकल। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि ट्रांसफार्मर ऑयल नेम एंड इट्स यूजेस। जो हम लोग ट्रांसफार्मर ऑयल यूज़ करें उसका क्या नाम होता है और उसके यूजेस के बारे में। तो ट्रांसफार्मर के बारे में आप लोगों को पता ही होगा। ट्रांसफार्मर इज़ ए स्टैटिक पीस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस इन विच electrical energy is transferred from primary to secondary without change of supply frequency. So transformer oil is also known as insulating oil. It is a special type of oil which has an excellent electrical insulating properties and is a stable at high temperatures. कहने का मतलब है कि आपका जो ट्रांसफार्मर ऑयल होता है उसका हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो उसे हम लोग जानते हैं ट्रांसफार्मर ऑयल को इंसुलेटिंग ऑयल के नाम से। और एक स्पेशल टाइप, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे दो इमेजेस आपके पास है जिसमें हमने क्या किया गया है, ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग होता है उसको हमें ऑयल में फिल्ड करते हैं। ऑयल जो फिल्ड होती है टैंक, उसमें हम ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग को डालते हैं। दोनों इमेज में आप देख रहे होंगे यहाँ पे दोनों में डाला गया है। तो अब बात करते हैं इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं ट्रांसफार्मर ऑयल के। मेन 4 तरह के होते हैं। पहला होता है नेपेथेनिक बेस्ड ट्रांसफार्मर ऑयल, दूसरा होता है पैराफिनिक बेस्ड ट्रांसफार्मर ऑयल, और तीसरा सिलिकॉन बेस्ड ट्रांसफार्मर ऑयल, एंड द फोर्थ वन इज़ द बायो बेस्ड ट्रांसफार्मर ऑयल। लेकिन हमारे पास दो जो हैं आपके, ये इंपॉर्टेंट है, नेपेथेनिक और पैराफिनिक। तो फर्स्ट है नेपेथेनिक बेस्ड जो ऑयल होते हैं वो मोर इजली ऑक्सीडाइज्ड देन कंपेरिजन टू द पैराफिनिक ऑयल। और नेपेथेनिक ऑयल जो होते हैं यूज्ड होते हैं स्मॉल ट्रांसफार्मर जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती है, मतलब ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं होता है। लेकिन पैराफिनिक ऑयल में यूज्ड इन ट्रांसमिशन सिस्टम में होते हैं जहाँ पे हाई करंट फ्लो करता है, इसलिए हमें यूज़ करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये 4 तरह के। उसके बाद आप यहाँ पे एक फ़ोटो देख रहे हैं जिसमें ये सबसे प्योर ट्रांसफार्मर इंसुलेटिंग ऑयल है। उसके बाद इसमें मिक्सचर है। फिर जैसे जैसे इसका यूज़ करते जाएंगे आप यहाँ से इसको देखते जाएंगे, धीरे धीरे इसमें इम्प्योरिटी आती जाएगी जैसे जैसे यूज़ करते जाएंगे। तो फिर हमें इसके रिपेयर करने की ज़रूरत होता है, मेंटेनेंस करने की ज़रूरत है, फिल्ट्रेशन करिए, उसके बाद हम यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं जो पहला इमेज दिख रहा है आपका, ये आपका प्योर है। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे यूज़ करते जाएंगे तो ये आपका मिक्सिंग किया हुआ है, तो इसमें आपको फ़िल्टर करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल्स और पैरामीटर्स। तो 3 पैरामीटर्स होते हैं आपके। पहला इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ मीन्स डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, डाइलेक्ट्रिक डिसिपेशन फैक्टर। केमिकल प्रॉपर्टीज़ मीन्स वाटर कंटेंट, एसिडिटी, sludge content, and the physical means interfacial tension, viscosity, flash point and power point. So dielectric test हम जो करते हैं is also known as the BDV, means breakdown voltage test of transformer oil. तो जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा मेज़र बाय जो होगा, इसका मतलब क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक जो स्ट्रेंथ मीन्स the maximum capacity to withstand the voltage of insulating oil, that is the means of the dielectric strength. So the breakdown voltage measured by the what voltage is sparking strand between two electrodes. तो आप यहाँ पे फिगर में देख रहे हैं आपके पास 2 इलेक्ट्रोड हैं, ठीक है, उसको स्पार्किंग जो हो रहा है यहाँ पे, जब हम इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज टेस्ट करते हैं थ्रू द मशीन। आपके ये मशीन है जिसमें हमने गैप रखा है 2.5 mm गैप जो इलेक्ट्रोड्स इन द BDV टेस्टर। सो ब्रेकडाउन वोल्टेज मेजर बाय what voltage sparking strands between 2 electrodes and immersed in the oil and separated by a specific air gap. So the low value of breakdown voltage shows the presence of the moisture content and conducting substance in the oil. So this is the about the breakdown voltage tester. Next, the important part is that what are the uses of the transformer oil. The 3 factor is that first is the coolant, second is the insulator, and the third one is the protection. So coolant means during step up and step down voltage
means the transformer is used to step up and step down the voltage, means that then the temperature of the windings of the transformer increases. So in this case the oil acts as the coolant to reduce the temperature. जब आप ट्रांसफार्मर की स्टेप अप कर रहे हैं वोल्टेज को और डाउन करेंगे तो उस केस में क्या होगा, टेम्परेचर की जो वाइंडिंग होगी वो हीट अप होगी, तो उस केस में ऑयल जो होगा एक कूलेंट की तरह काम करेगा जिससे टेम्परेचर रिड्यूस होगा. दूसरा हमारा केस है कि इंसुलेटर. इट एक्ट्स इंसुलेटर बिटवीन द वाइंडिंग्स. जो वाइंडिंग्स हमारे जो ट्रांसफार्मर की होती है उसमें एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, एंड इट इंक्रीजेज द रेजिस्टेंस बिटवीन दोज एंड अवॉइड्स द शॉर्ट सर्किट. और ये आपका रेजिस्टेंस को होगा बिटवीन दिस जो वाइंडिंग्स है वो इंक्रीज़ करेगा, और शॉर्ट सर्किट की जो कंडीशन है उसको आपको टिल रिड्यूस करेगा टिल द BDV वैल्यू इज ऑफ इट विच इज़ क्वाइट हाई. सो second one this, and the third one is the protection. The protection is the main part is that a buckwise relay operates by level of oil inside the transformer. The temperature indicator of oil describes the internal condition of transformer to show any short circuit status. So in the case of if there is a fault in the transformer, in this case the oil level decides there is the fault condition, and it senses the fault condition and command to the Buchholz relay. So this is the three factors, that's why we uses the transformer oil. So here is the diagram of transformer. You can see that, so there is the radiator tube, okay, and this is the transformer core and the primary terminals and secondary terminals, and the oil is filled in this. So आप देखते होंगे यहाँ पे जो रेडिएटर ट्यूब है, तो ऑयल जो है रेडिएटर ट्यूब के थ्रू फ्लो करता है चारों तरफ में. तो इस केस में आपका यहाँ से रेडिएटर ट्यूब के थ्रू आपका ऑयल फ्लो कर रहा है, तो आप क्या हो, ये जो फ्लो हो रहा है तो ये आपका कूलेंट जो होगा वो एटमॉस्फेयर के से भी आपका ट्रांसफार्मर कूलेंट होता है, क्योंकि रेडिएटर है, रेडिएटर से जाता है तो आउटर से जो एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है उसके थ्रू भी ये कूलेंट होता है, और ऑयल के थ्रू भी ये कूलेंट होता है. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द ट्रांसफार्मर ऑयल नेम एंड इट्स यूजेस. सो थैंक यू वेरी मच, and please like and subscribe my channel Basic Electrical.